पूजा कक्ष के लिए वास्तु टिप्स और सजावट के विचार। अपने पूजा कक्ष को वास्तु के अनुसार सेट करना घर में सकारात्मक, दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करने की कुंजी है। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह यहाँ है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए सर्वोत्तम दिशा, डिजाइन और सुझाव। पूजा कक्ष घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, इसलिए घर में पूजा कक्ष के लिए सही वास्तु का होना बहुत जरूरी है। और जानें, भारतीय घर पूजा कक्ष या मंदिर क्षेत्र की मौजूदगी के बिना अधूरे हैं। ये स्थान हमारे घरों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और हर तरह से पवित्र माना जाता है। वास्तु के अनुसार मंदिर घर का वह स्थान है जो घर के बाकी हिस्सों में अपनी सकारात्मकता पहुंचाता है। लेकिन क्या होगा अगर पूजा कक्ष वास्तु सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाया गया है? ऐसे मामलों में पूजा कक्ष अपनी पूरी क्षमता तक नहीं रह सकता है और उसे ठीक करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रार्थना क्षेत्र का स्थान। वास्तु शास्त्र में पूजा कक्ष का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि पूजा कक्ष के लिए पसंदीदा दिशाएं उत्तर पूर्व, पूर्व और उत्तर हैं। ये दिशाएं आशाजनक हैं और घर में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए सौभाग्य लेकर आएंगी। अपने घर में पूजा कक्ष बनाते समय ये सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित चीजें नहीं बना रहे हैं। सीढ़ी के नीचे, मुख्य द्वार के ठीक सामने, शौचालय के बगल में या शौचालय या स्नान कक्ष के साथ एक दीवार साझा करना। पूजा कक्ष के लिए आदर्श डिजाइन। अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पूजा कक्ष की छत पिरामिड जैसी संरचना वाली हो। आप नीचे दी गई छवि की तरह गोपुर शैली की छत चुन सकते हैं। यह आपके स्थान में ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करेगा और सकारात्मकता को भी आकर्षित करेगा। पूजा कक्ष का स्तर तय करने पर विचार करें। फ्लैटों में पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार ये स्थान घर के भूतल पर बनाए जाने चाहिए। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार पूजा कक्ष बेसमेंट या ऊंची मंजिलों पर नहीं होना चाहिए। ऐसी जगहों से बचना अधिकतम सकारात्मकता लाता है और एक अच्छा शगुन है। पूजा कक्ष में मूर्तियों की स्थिति। आपके पूजा कक्ष में मूर्तियों की ऊंचाई 9 इंच से ज्यादा और 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। हवा के उचित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए मूर्तियों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखा जाना चाहिए। प्रार्थना करते समय मूर्तियों के पैर छाती के स्तर पर होने चाहिए। मूर्तियों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर की ओर हो। मूर्तियों का मुख एक दूसरे या पूजा कक्ष के दरवाजे की ओर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर वे कई मूर्तियां हैं, तो सुनिश्चित करें कि एक और दूसरी के बीच कुछ जगह हो। साथ ही किसी भी दीवार से कम 1 इंच की दूरी रखें। पूजा कक्ष के लिए भंडारण स्थान। अव्यवस्था और धूल दोनों ही जगह में नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और आपके पूजा कक्ष में ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं। इसलिए अपने घर के इस पवित्र स्थान में साफ सफाई बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। भंडारण अलमारियां कमरे के पश्चिम या दक्षिण भाग में रखी जानी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्राकृतिक प्रकाश कमरे में निर्बाध रूप से प्रवेश करता रहे। प्रार्थना पुस्तकों को अलमारियों में रखें और अव्यवस्था से बचें। सुनिश्चित करें कि बत्तियां आपस में उलझी हुई न हों और दीपक हमेशा साफ रहे। पूजा कक्ष में दीवार और फर्श का रंग। वास्तु विज्ञान के अनुसार कमरे के माहौल और ऊर्जा में रंगों की अहम भूमिका होती है। रंगों का अपना महत्व होता है और वे प्रकृति के तत्वों के प्रतिनिधि होते हैं। जब इन्हें वास्तु नियमों के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है, तो ये परिवार के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार मंदिर के लिए सफेद, हल्का पीला और नीला सबसे शुभ रंग है। जबकि सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, नीला रंग शांति लाता है। इसलिए दोनों ही बेहतरीन विकल्प है। इस कमरे में काले, नेवी ब्लू या बैंगनी जैसे गहरे रंगों से बचना चाहिए। हल्के रंग का फर्श लगाने की भी सलाह दी जाती है और आप इस स्थान के लिए सफेद, संगमरमर या क्रीम रंग की टाइलें चुन सकते हैं।
पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार रोशनी। प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पूजा कक्ष में प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत हो। खिड़की के लिए आदर्श स्थान उत्तर पूर्व दिशा है। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार कमरे को हमेशा रोशन और उज्ज्वल रखना चाहिए। वास्तु विशेषज्ञ लोगों को उज्ज्वल कृत्रिम रोशनी स्थापित करने के लिए कहते हैं, जिसका उपयोग सूर्यास्त के बाद कमरे को रोशन रखने के लिए किया जा सकता है। पूजा कक्ष के लिए दरवाजे। घर का मंदिर पूजा कक्ष की दहलीज के माध्यम से पवित्र ऊर्जा को बाकी जगह तक पहुंचाता है। यही कारण है कि पूजा कक्ष का द्वार और प्रवेश द्वार वास्तु दिशा निर्देशों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि पूजा कक्ष में एक दरवाजा हो। बिना दरवाजे वाला मंदिर घर के दूसरे कमरों की तरह ही होता है और पवित्र नहीं होता। भगवान को भी अपनी जगह मिलनी चाहिए। दरवाजे चुनते समय मुख्य सामग्री के रूप में लकड़ी चुनें और सुनिश्चित करें कि डिजाइन में 2 शटर और 1 दहलीज हो, ताकि कीट और कीड़े दूर रहें। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार सहायक उपकरण। पूजा कक्ष वास्तु के अनुसार इस स्थान पर मृत्यु, युद्ध आदि जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं को दर्शाने वाली तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। इस क्षेत्र में कूड़ेदान रखने से बचें। जितना संभव हो उतना पानी इकट्ठा करने के लिए तांबे के बर्तन रखें। अपने पूजा कक्ष को संरेखित करने के लिए क्षेत्र। आप पूजा कक्ष को रसोई या लिविंग रूम में व्यवस्थित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि दिशा घर के उत्तर पूर्व में होनी चाहिए। अगर आपको अपने बेडरूम में मंदिर बनाने का मन है, तो इसे अपने बेडरूम के उत्तर पूर्व में स्थापित करें। सोते समय आपके पैर पूजा कक्ष की ओर नहीं होने चाहिए। वास्तुशास्त्र की सभी बारीकियों का ध्यान रखने के लिए हमेशा वास्तु विशेषज्ञ के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। फिर भी यदि आप उपरोक्त सभी वास्तु युक्तियों का पालन करते हैं, तो आप स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी को आकर्षित करेंगे। गलत तरीके से बने पूजा कक्ष के लिए वास्तु उपाय। दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा कक्ष बनाना बहुत अशुभ होता है और इसे कभी भी नहीं बनाना चाहिए। नीचे कुछ कारण बताए गए हैं कि आपको इसे क्यों नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में भगवान विश्वकर्मा के अलावा अन्य देवताओं की पूजा कक्ष में स्थापना से घर में आर्थिक नुकसान हो सकता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित पूजा कक्ष भी आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकता है। वास्तु उपाय। गलत तरीके से बने पूजा कक्ष के कारण उत्पन्न वास्तु दोषों को ठीक करने के सर्वोत्तम उपाय इस प्रकार है। यदि पूजा कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो आप अपने घर में राहु यंत्र रख सकते हैं। आप घर के दक्षिण पश्चिम कोने में वास्तु पिरामिड भी रख सकते हैं। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में लाल कपड़ा बिछाएं। दक्षिण पश्चिम कोने में नमक मिला हुआ पानी का गिलास रखें। संचित नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मूर्तियों के सामने दक्षिण पूर्व दिशा में मोमबत्तियां और दीपक जलाएं। अपने पूजा कक्ष को सजाने के लिए टिप्स। पूजा कक्ष की दीवारों पर रंग डालें। पूजा कक्ष सकारात्मक और खुशनुमा माहौल के लिए एक जगह है, इसलिए पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार आपको कुछ चमकीले रंगों का चयन करना चाहिए। पूजा कक्ष की दीवारों का रंग मोनोटोन रंगों में रखने के बजाय खुशनुमा पीला, नारंगी, सुखदायक हरा, मैरून आदि जैसे रंगों का चयन करें। अगर आपको चमकीले रंग पसंद नहीं है, तो चमकीले रंगों के स्पर्श वाली दीवार टाइलें चुनें। यह आपके पूजा कक्ष में कुछ रंग जोड़ देगा और साथ ही समग्र रूप को बहुत सुंदर और सूक्ष्म बनाए रखेगा। पूजा कक्ष को आकर्षक बनाने के लिए टाइल लगाएं। कमरे को आकर्षक बनाने और स्थान की आयु बढ़ाने के लिए आप पूजा कक्ष के लिए टाइल लगा सकते हैं, या आप पत्थर या लकड़ी जैसे प्राकृतिक तत्वों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका रखरखाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सजावट को न्यूनतम रखें। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार सुनिश्चित करें कि ध्यान मूर्ति पर हो और सामान के साथ अति न करें। पीछे और पूजा कक्ष की सजावट न्यूनतम और सूक्ष्म रखें, अन्यथा ये पूजा कक्ष को भरा हुआ और गंदा दिखाएगा। पूजा कक्ष को साफ करें। चूंकि हम में से अधिकांश लोग अपने पूजा कक्ष में अगरबत्ती, धूप और दिए का उपयोग करते हैं,
इसलिए पूजा कक्ष को साफ करना महत्वपूर्ण है। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार स्थान साफ होना चाहिए और अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। पूजा कक्ष में न रखें ये चीजें। घर में पूजा कक्ष एक पवित्र स्थान है, इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको इसके अंदर और आसपास रखने से बचना चाहिए। निम्नलिखित कुछ चीजें हैं जिन्हें हर समय टाला जाना चाहिए। बासी फूल। ये एक आम बात है कि लोग अपने पूजा कक्ष में फूल रखते हैं। हालांकि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा कक्ष में बासी फूल न रखें। अगर आप रोजाना ताजे फूल नहीं खरीद सकते, तो बेहतर है कि आप पुराने फूलों को फेंक दें। बासी फूल रखने से नकारात्मकता बढ़ती है। टूटी हुई मूर्तियां। ये सलाह दी जाती है कि आपको अपने पूजा कक्ष में कभी भी टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको कोई टूटी हुई मूर्ति दिखे, तो उसे तुरंत बदल दें। फिर, अगर आप इसे बदलने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसे हटा देना ही बेहतर है। पूर्वजों की तस्वीरें। हमेशा ध्यान रखें कि पूजा कक्ष में अपने पूर्वजों या मृत लोगों की तस्वीरें न रखें। वास्तु के अनुसार ऐसा करना वास्तव में आपके लिए दुर्भाग्य ला सकता है। पूजा कक्ष वास्तु दोष दूर करने के उपाय। बहुत से लोग अपने पूजा कक्षों में वास्तु दोष से पीड़ित होते हैं, या तो इसकी दिशा, मूर्तियों की गलत जगह या अन्य कारकों के कारण। यहाँ बताया गया है कि आप ऐसे दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि पूजा कक्ष या पूजा कक्ष में रखी मूर्तियां दक्षिण दिशा की ओर न हों। यदि आपके पास स्टोर रूम है, तो उसे पूजा कक्ष के रूप में उपयोग न करें। अपने मंदिर या मूर्तियों को शयन कक्ष में न रखें। पूजा कक्ष में भगवान की मूर्तियों को फर्श पर न रखकर एक निश्चित ऊंचाई पर रखें। आपके पूजा कक्ष की दीवार बाथरूम से सटी नहीं होनी चाहिए। अपना मंदिर सीढ़ियों के नीचे न रखें। सुनिश्चित करें कि पूजा कक्ष में देवी देवताओं की मूर्तियां उत्तम स्थिति में हों और उनमें कोई दरार न हो। अपने मुख्य द्वार के सामने मंदिर न रखें या भगवान की तस्वीरें न लगाएं। किसी पुराने मंदिर से मूर्तियों को नवनिर्मित या नए स्थानांतरित घर में लाने से बचें। मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीरें न रखें। अपने पूजा कक्ष में हमेशा दिया मोमबत्ती जलाएं, अगरबत्ती रखें और ताजे फूलों का उपयोग करें। घर के पूजा कक्ष में छोटी मूर्तियां रखने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार 7 इंच की मूर्तियां आदर्श होती है। पूजा कक्ष के लिए क्या करें और क्या न करें। जब आप पूजा कक्ष के लिए वास्तु के सिद्धांतों का पालन कर रहे हों, तो यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। पूजा कक्ष को हमेशा साफ और अव्यवस्था मुक्त रखें। पूजा कक्ष में एक दिया जलाएं और उसे कमरे के दक्षिण पूर्व कोने में रखें। इससे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और अंधकार दूर होता है। पूजा कक्ष में केवल तांबे या संगमरमर के बर्तनों का ही उपयोग करें। साथ ही इन बर्तनों को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। पूजा कक्ष में कभी भी अपने पूर्वजों या मृत लोगों की तस्वीरें न रखें। सुनिश्चित करें कि पूजा कक्ष में रखी मूर्तियां अखंड हों और टूटी हुई न हों। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगरबत्ती की थाली में कभी भी इस्तेमाल की हुई माचिस न रखें। इस्तेमाल की हुई माचिस अक्सर नकारात्मक ऊर्जा जमा करती है। अपने पूजा कक्ष को सफेद या बेज जैसे हल्के रंगों से रंगने का प्रयास करें। इसे कभी भी गहरे रंगों से न रंगें। पूजा कक्ष के लिए आदर्श सामग्री। पूजा कक्ष आपके घर में सबसे शांतिपूर्ण और शांत स्थान है, इसलिए इसे सुखदायक सामग्रियों का उपयोग करके डिजाइन किया जाना चाहिए। पूजा कक्ष के लिए इंटीरियर डिजाइन द्वारा सुझाई गई सामग्री यहाँ दी गई है। लकड़ी। लकड़ी के पूजा कक्ष क्लासिक और प्रतिष्ठित हैं। वास्तु के अनुसार लकड़ी से बना पूजा कक्ष अधिक शुभ और धार्मिक माना जाता है। जटिल डिजाइन वाले लकड़ी के पैनल से लेकर चिकनी लकड़ी की अलमारियों तक, आप अपने पूजा कक्ष को डिजाइन करने के लिए लकड़ी के साथ खेल सकते हैं। पवित्र संगमरमर। संगमरमर को इसकी सुखदायक प्रकृति, सौंदर्य, स्थायित्व और शांति के लिए सराहा जाता है। इसकी प्रकृति और बेदाग सुंदरता इसे आपकी पूजा के लिए आदर्श बनाती है। साथ ही संगमरमर का सफेद रंग
सकारात्मक और शांत वाइब्स के साथ आभा को भर देता है। आप इसे लैंप लाइटिंग और प्राकृतिक रोशनी से भी सुशोभित कर सकते हैं। पत्थर। अपने पूजा कक्ष के लिए मिट्टी और प्राकृतिक चीजों से बेहतर क्या हो सकता है? प्राचीन काल से ही पत्थर सबसे ज्यादा मिट्टी से बनी सामग्री है। अपने पूजा कक्ष के लिए एक कालातीत आकर्षण और शांत वातावरण के लिए पत्थर के एक्रेलिक डिजाइन पर विचार करें। ये निस्संदेह लंबे समय तक टिकने वाला है। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अपने आसान रखरखाव और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पूजा कक्ष डिजाइन के लिए एक और आदर्श सामग्री है। ये सामग्री गर्म मौसम में भी एक शांत वातावरण का उत्सर्जन करती है। इसके अलावा इसे उचित बजट में किसी भी आयाम में काटा और ढाला जा सकता है। पूजा कक्ष के लिए वास्तु का सारांश। पूजा कक्ष में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा होती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस पवित्र स्थान को पवित्र बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि ये सभी वास्तु अनुपालन को पूरा करता है। ऊपर दिए गए लेख में हमने पूजा कक्ष के लिए वास्तु के बारे में जानने योग्य सभी जानकारी साझा की है। दिशा से लेकर रंग, प्रकाश व्यवस्था, स्थान और सब कुछ शामिल है। क्या आपके घर का पूजा कक्ष वास्तु के अनुरूप है? कुछ ऐसे सुझाव क्या है जिनसे आपको सबसे अधिक मदद मिली? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं।